मैं हर महीने प्रेग्नेंट हो जाती थी। डॉक्टर के पास गई तो उसने कॉन्डम यूज करने को कहा, जिसे अब मैं सुबह शाम पानी के साथ यूज करती हूँ। मैं जब भी नहाती थी मेरा पड़ोसी छत से झांकता रहता था। आज मैंने उसके पापा को बता दिया। अगले दिन मैंने देखा उसका पापा भी। आज मेरा दोस्त कन्वर्ट होने बाहर जा रहा था तो मैंने उसे समझाया कि उसे बाहर कहीं जाके कराने की क्या जरूरत है, मैं उसे घर में ही कर दूंगी, वो भी फ्री में। पता है, आज मुझे एक छोटी बच्ची दिखी जो अकेली थी, तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो उसने बताया कि सामने वाली जो ट्रैफिक लाइट है उसके पास में उसका घर है। तो मैंने उसे ले जाके रेड लाइट पे छोड़ दिया, और पता है वापस आते टाइम उसके घर वालों ने मुझे 5,000 रुपए भी दिए। कितनी अच्छी बात है ना, वाह। -डिग्री ठंडी में मैं सुबह सुबह हल्की होने गई और मुझे पता पड़ता है मैं तो सच में हल्की हो गई। मेरी पीछे से तशरीफ गायब हो चुकी थी। मैं उनकी जगह 2 बर्फीले पहाड़ वापस लेकर लौटी। आज मैंने अपने उन अंकल को देखा जो बचपन में मेरे लिए घोड़ा बनते थे और मैं उनके ऊपर बैठ के खेलती। वो बहुत ही उदास थे क्योंकि उनके पैर में बहुत दर्द होता है। मैं उनको खुश करने के लिए उनके लिए घोड़ी। मेरा बॉयफ्रेंड आज मुझे बाहर खाना खिलाने ले गया तो उसने मुझसे पूछ लिया कि मैं क्या खाऊंगी। 12 नंबर। भैया कुछ खाने पीने को दे दो, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है। भगवान की बहुत कृपा होगी आप पे। 3 दिन से सब मेरे पड़ोस वाले अंकल को ढूंढ रहे हैं, मगर 3 दिन से वो मेरे पास है और हमने बहुत प्यार किया, लेकिन अब मुझे उनके अंदर से बदबू आने लगी। हाय, यह क्या मेरी पर्स आ गिरी हुई है? पता है कितने की पर्स है? 1900 रुपए की पर्स है। पता है कितनी मेहनत से खरीदी जाती है? 3 दिन से बैठ नहीं पाया इसको खरीदने के चक्कर में मैं। आज मैं मॉल गई थी जहाँ पे मुझे एक सैंडल बहुत पसंद आ गई, लेकिन जब मैंने उसका प्राइस देखा तो वो 10,000 रुपए था, जिसे देख के मेरा मुंह बन गया। हेलो बॉयफ्रेंड, वो मैंने ना आज प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या आप 10,000 रुपए भेज दोगे जिससे मैं मारने वाली दवा खरीद। सुबह सुबह आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था और हमारी ब्लूटूथ डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई थी। जाते जाते उसने बताया कि वो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने जा रहा है। भैया ये पुलिस स्टेशन है क्या? मुझे एक रिपोर्ट लिखानी थी। आज सुबह मेरा आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था और उसने कहा आज हक डे है तो मैं हक दूं। यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के सामने कैसे करूँ? मेरी तो निकल ही नहीं पाएगी। आज स्कूल से वापस आते टाइम मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। आज मैंने किसी को मार दिया और मैंने जिसको मारा है वो है बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट होने दी। आज मेरा बॉयफ्रेंड मेरे घर आया हुआ था। मैंने उससे कहा अपने बच्चों को घर से बाहर छोड़ के आओ, तभी तुम अंदर आ सकते हो, क्योंकि उसके बच्चे मेरे घर को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। उसने मेरी बात मान ली। मैं रिश्तेदार के घर गई हुई थी और उनके बेटे से मेरी लड़ाई हो गई क्योंकि मैंने उसकी फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट निकाल के खा ली थी। वो मेरे पीछे पड़ गया कि मैं उसकी चॉकलेट वापस ला के दूं, तो मैंने कहा रुक मैं तेरी चॉकलेट अभी निकाल के लाती हूँ। ये तेरी चॉकलेट खा। मैं लोगों के घरों में जा जाके डोनेशन इकट्ठा करती थी और एक दिन मैं ऐसे घर में घुस गई जहाँ पे मुझे डोनेशन से ओवरलोड कर दिया गया और मुझे जो डोनेट किया गया था वो था रात को मैं बोर हो रही थी तो मैंने एक वीडियो कॉलिंग ऐप चला ली जिसपे मैंने एक स्ट्रेंजर के साथ सारी रात लंबाई गुड़ा चौड़ाई किया। 2 दिन बाद मेरा बॉयफ्रेंड घर आया जिसने वही सेम चड्डी पहनी थी जो स्ट्रेंजर ने पहन रखी थी। काफी देर दिमाग लगाने के बाद मुझे एंड में समझ में आ गया कि मेरा बॉयफ्रेंड एक चड्डी चोर है। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। ये तो खत्म हो गई है, अब क्या करूं? किसी और चीज से काम चलाऊं क्या आज? ये मिला तो है, लेकिन कोई दिक्कत हुई तो एक बार यूज करके देख ही सकती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा था यूज करने में, अब तो इसे रेगुलर यूज करूंगी। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। नई गाड़ी लेने के बाद मुझे याद आया कि इस पे तो नंबर प्लेट भी लगवाना पड़ेगा, पर मुझे कोई सिंपल सा नंबर प्लेट नहीं चाहिए था। मुझे कोई तड़कता भड़कता धमाकेदार सा नंबर चाहिए था, जिसके लिए मैंने काफी देर बैठ के सोचा। भैया नंबर प्लेट 2611 ही होनी चाहिए। अब बहुत से न्यू सोच रहे होंगे जाने नंबर 2611 क्यों मांगो, ना समझे ना? मैं बताऊंगा 2611 का मतलब है 11 इंच के छेद में
26 इंच का लौड़ा। यार मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो हमेशा बारिश हो जाती है और मुझे बारिश में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं, बस मुझे येलो कलर की बारिश में भीगना पसंद है। आप टट्टी मत सोचने लग जाना, हर बात का मतलब ना डबल मीनिंग नहीं होता, गलत मतलब नहीं होता, अपनी सोच बदलो। मूत की बात कर रही है वो। गुलाबी गली में घूमने के सपने छोड़ दो, वो नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। और अगर मिलता है तो वो कोई नई गली होगी जो गुलाबी होगी, पुरानी नहीं होती। तेरी बातें सुन के इतनी बात तो पक्की है कि तेरी गली काली है, तेरी गुलाब की पंखड़ी झड़ चुकी है, तेरी तितली बाहर आ चुकी है। इसका मतलब आप गलत मतलब मत लेना, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। पोल्यूशन बहुत हो चुका है। मैंने मांस खाया थोड़ी था, बस मुंह में डाल के बाहर निकाल दिया था। मुझे लगता है मैं वेजिटेरियन ही हूँ अभी। नहीं, नेचर ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था। कभी भी किसी से डर के नहीं रहना चाहिए। अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आपको उसके दूसरे गाल पे मुट्ठी मार देनी चाहिए। अरे तेरी लाइट क्यों बंद करी जब तेरे को पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ? अरे पैंट क्यों खोल रहा है? अरे मुट्ठी क्यों मार रहा है भाई? अरे रहने दे यार।